आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 की व्याख्या कर रहे हैं और 25वें तक भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योगियों की अंतिम स्थिति और निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण बता रहे हैं। इसी में वह आगे कहते हैं, काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम आभित ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अर्थात काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से अर्थात शरीर के रहते हुए अथवा शरीर के छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म पूर्ण है। अर्थात वो जीते हुए भी ब्रह्म में है और मर जाने के बाद भी या निर्वाण प्राप्त हो जाने के बाद भी ब्रह्म में है, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले आत्म साक्षात्कार किए हुए योगियों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म ही परिपूर्ण है। Yogis who are free from desire and anger, there are two words. One is desire, second is anger. Yogis who are free from desire and anger, who have controlled their mind and who have known the self. This Brahman exists everywhere for them. So he has cleared the four qualities in this shloka. Number one is desire, number two is danger, number three is control their minds, and number four, known the self. If somebody has these qualities in their behavior or in their thinking pattern, this Brahma exists everywhere for them. कुछ लोग इसको वर्तमान काल में कुछ ऐसे भी बोलते हैं, काम और क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म ही प्राप्त है। बार बार योगेश्वर श्री कृष्ण उस पुरुष की रहनी पर बल दे रहे हैं जिससे प्रेरणा मिले। प्रश्न लगभग पूर्ण हुआ। अब वो पुनः बल देते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने का आवश्यक अंग श्वास प्रश्वास का चिंतन है, जो जिससे हमारे प्राण वायु चलती है। श्वास प्रश्वास इसी का चिंतन है जिसको हम भूल जाते हैं, और जब तक हम इसका अध्ययन कर इसको पकड़ नहीं बनाएंगे, प्रत्येक श्वास पर राम नाम को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक यह चिंतन संभव नहीं है। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण में अपान का हवन और अपान में प्राण का हवन। क्या यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण में अपान का हवन और अपान में प्राण का हवन, प्राण और अपान दोनों की गति का निरोध उन्होंने बताया है, जिसको वो आगे की इस श्लोक में व्याख्या करेंगे। तो हमारे लिए जो समझने की बात है, हमारे लिए जो आज वर्तमान में जानने की बात है, उसको कुछ लोग इस तरह भी समझ सकते हैं, जो क्रोध अथवा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है, उसकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। अब बार बार लोग कहते हैं कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, तो उसका भगवान ने इन पीछे के 3 श्लोकों में 24वां, 25वां, 26वां इन तीनों में उत्तर दिया है। अंतःकरण में सदैव सुख का अनुभव करना, संशय
से दूर हो जाना, द्वैत का भाव मन में ना आना, समस्त जीवों के कल्याण के लिए कार्य करना, और क्रोध भौतिक इच्छाओं से रहित, स्वरूप सिद्ध और अंतर संयमी। तो ये मोक्ष के लिए साधन उन्होंने स्पष्ट से बता दिए। अब हम इन चीजों को करना नहीं चाहते और बार बार कहते हैं कि इस भवसागर से पार उतर जाएंगे। और जो साधन है वह इन साधनों में सहायता तो प्रदान करते हैं लेकिन पूर्णता नहीं लाते। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो इन चीजों में अपनी गति बना लेते हैं, इन चीजों को जीवन में उतार लेते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। और इसी की व्याख्या इन्होंने चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 22 से लेकर 39वें में भी की थी। तो यदि आप गीता के महत्व को समझते जाएंगे तो गीता स्वतः आपको अपने अंदर छिपे हुए रहस्यों को उजागर करती जाएगी। अब इस बात को हम आज वर्तमान के साथ साथ आध्यात्म क्या कहता है उस हिसाब से भी समझेंगे। जब तक आध्यात्म के हिसाब से नहीं समझेंगे तब तक इन शब्दों का आनंद उतना नहीं आता। यहां लिखा है काम क्रोध वियुक्ता नाम। तो यदि काम क्रोध वियुक्ता नाम और यति नाम तक पढ़ें तो भगवान उपर्युक्त पदों से यह स्पष्ट कह रहे हैं कि सिद्ध महापुरुष में काम क्रोधी आदि दोषों की गंध भी नहीं आती। होना तो बहुत दूर की बात है। काम क्रोधी दोष उत्पत्ति विनाशशील असत पदार्थों, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के संबंध से उत्पन्न होते हैं। सिद्ध महापुरुष के उत्पत्ति विनाश रहित सत तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अतः उत्पत्ति विनाशशील असत पदार्थों से उसका संबंध सर्वथा नहीं रहता। उसके अनुभव में अपने कहलाने वाले शरीर, अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार के साथ संबंध का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः उसमें काम क्रोध आदि विकार कैसे उत्पन्न हो? यदि काम क्रोध सूक्ष्म रूप से भी हो तो अपने को जीवन मुक्त मान लेना केवल भ्रम है। अब दूसरी बात, उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की इच्छा को काम कहते हैं। काम अर्थात कामना अभाव में पैदा होती है। जिसके पास जिन चीजों की प्रचुरता रहती है उसमें कभी कामना नहीं होती। कामना तभी होती है जब उन चीजों का अभाव होता है। अभाव सदैव असत में रहता है। सत्स्वरूप में अभाव है ही नहीं, परंतु जब स्वरूप असत से तदात्म्य कर लेता है, तदात्म्य हो जाता है, तब असत अंश के अभाव को वह अपने में मान लेता है। अपने में अभाव मानने से ही कामना पैदा होती है और कामना पूर्ति में बाधा आने पर क्रोध आ जाता है। इस प्रकार स्वरूप में कामना न होने पर भी तदात्म्य के कारण अपने में कामना की प्रतीति होती है, परंतु जिनका तदात्म्य नष्ट हो गया और स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया, उन्हें स्वयं में असत का अभाव अनुभव कैसे हो सकता है? साधना करने से काम और क्रोध दोनों कम होते हैं, ऐसा साधकों का अनुभव है। जो चीज कम होने वाली होती है वह मिटने वाली होती है। धीरे धीरे सने सने वो कम होकर स्वतः समाप्त हो जाती है। अतः जिस साधन से ये काम क्रोध कम होते हैं उसी साधन से ये मिट भी जाते हैं। साधन करने वालों का अनुभव यह होता है कि नंबर 1, काम क्रोध आदि दोष पहले जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी अब नहीं आते। नंबर 2, पहले जितने वेग से आते थे उस वेग से नहीं आते। नंबर 3, पहले जितनी देर तक रुकते थे ठहरते थे अब उतनी देर तक ठहरते नहीं। कभी कभी साधक को ऐसा भी प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले भी
पहले से भी अधिक आ गया है। इसका कारण है कि नंबर 1, साधन करने से भोगासक्ति तो मिटती चली गई और पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं हुई। नंबर 2, अंतःकरण शुद्ध होने से थोड़े काम क्रोध भी साधक को अधिक प्रतीत होते हैं। देखिए, ये भावनाओं का अंतर है। जब मैं किसी चीज को पाना ही नहीं चाहता तो वह थोड़ी चीज भी मुझे बड़ी लगेगी, और यदि मैं किसी चीज को पाना चाहता हूं तो बड़ी मिलने के बाद भी थोड़ी लगेगी। तो यहां यह कहा गया है कि अंतःकरण शुद्ध होने के कारण काम क्रोध भी साधक को अधिक, यदि थोड़े से भी आ जाए तो अधिक प्रतीत होने लगते हैं। नंबर 3, कोई मन के विरुद्ध कार्य करता है तो वह साधक को बुरा लगता है, पर साधक उसकी परवाह नहीं करता। बुरे लगने का भाव भीतर संग्रह होता रहता है, फिर अंत में थोड़ी सी बात पर भी जोर से क्रोध आ जाता है। जो लोग बहुत चुप रहते हैं उनमें यह प्रवृत्ति अधिकतर पाई जाती है। वो अपने गुस्से को जो दबा लेते हैं, वह यह जब गुस्सा फूटता है तो बुरी तरह निकलता है, क्योंकि भीतर जो संग्रह हुआ था वह एक साथ बाहर निकलता है। इससे दूसरे व्यक्ति भी आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी सी बात पर इतना क्रोध कैसे आ गया। कभी कभी वृत्तियां ठीक होने से साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पूर्णावस्था या मैंने पूर्णावस्था को प्राप्त कर लिया, परंतु वास्तव में जब तक पूर्णावस्था का अनुभव करने वाला तब तक व्यक्तित्व बना रहने से, यदि मैं अपने आप को अलग मानता हूं तो पूर्णता कभी नहीं आएगी। आगे लिखा यथ चेत साम, जब तक असत का संबंध रहता है तब तक मन वश में नहीं होता। असत का संबंध सर्वथा न रहने से महापुरुषों को कहलाने वाला मन स्वतः वश में आ जाता है। आगे लिखा है अभी तो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मानाम, अपने स्वरूप को वास्तविक बोध हो जाने से उन महापुरुषों को यहाँ विदितात्मानाम कहा गया है। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य को लेकर मनुष्य का जन्म हुआ और मनुष्य जन्म की इतनी महिमा गाई गई, उसको उसने प्राप्त कर लिया। शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद नित्य निरंतर में वे महापुरुष शांत ब्रह्म में ही स्थित साधारण मनुष्य की शरीर स्थित रहते हैं। शरीर में रहते हुए अथवा शरीर छूट जाने के बाद नित्य निरंतर वे महापुरुष शांत ब्रह्म में स्थित रहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न क्रियाओं के करते समय साधारण मनुष्यों की शरीर में स्थिति की मान्यता निरंतर रहती है, ऐसे ही भिन्न भिन्न क्रियाओं का करते समय उन महापुरुषों की स्थिति निरंतर एक ब्रह्म में रहती है। उनकी स्वाभाविक स्थिति में कभी थोड़ा भी अंतर नहीं आता, क्योंकि जिस विभाग की क्रियाएं होती हैं उस विभाग से उनका कोई संबंध नहीं रहा। और अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि जिस तत्व को ज्ञान योगी कर्म योगी प्राप्त करते हैं उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है। तो यहां जो सांख्य योगी की पाने की क्षमताएं हैं उनकी बात आगे के श्लोक में करेंगे। इसी श्लोक में भगवान ने अर्जुन को 3 बातें समझाने की, और ये 25वां 24वां 25वां 26वां तीनों श्लोक सांख्य योग की आत्मा है। यदि सांख्य योगी इन चीजों को समझ ले और अपने आचरण में उतार ले तो फिर वह सिद्ध पुरुष हो जाता है। काम क्रोध से रहित, जीते हुए चित्त वाला, जीते हुए मतलब अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ, चाहे वो कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेंद्रियां हो, और आत्मा से साक्षात्कार, अपने अंतःकरण में प्रभु के दर्शन हुए कि वे योगियों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही परिपूर्ण है। तो यह बात इस श्लोक में समझने की है। आज की इस व्याख्या में इतना ही। आपको मेरी ओर से और मेरे संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।